तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि वर्जित दिनों में हम हर सुहागिन महिलाएं अपना बाल कैसे धोएं। यानी कि जिस दिन को हमें बाल नहीं धोना चाहिए, अगर किसी कारणवश बाल धोना पड़ा तो कैसे धोएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाल धोने से जुड़ी कई वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाल बाल धोने के नियम हैं, जो हम अपने चैनल पे बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए आज तो हम इस सबसे ज़रूरी बात करने वाले हैं कि हमें वर्जित दिनों में बाल कैसे धोना चाहिए। आज मैं अपने बहनों को माताओं को बताऊंगी कि वर्जित दिनों में बाल कब और कैसे धोएं। वैसे तो एक दिन पहले बाल धो लेना चाहिए, पर अगर धोना पड़ा तो क्या करें। किसी भी व्रत के एक दिन पहले बाल धो लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा होता है, क्योंकि व्रत के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। चाहे आप साप्ताहिक व्रत करती हैं या महीने का व्रत करती हैं या साल का व्रत करती हैं, कोई साल में एक जो त्योहार आता है, जरूरी स्पेशल त्योहार होता है, उसमें भी तो कोशिश करें कि व्रत वाले दिन हम बाल ना धोएं। महीने में कुछ और भी दिन आते हैं, जैसे वर्जित दिन, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों पर भूल से भी हमें बाल नहीं धोया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अपने बहनों से। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इसमें मैं बताने वाली हूं, और बहुत सारी हम सुहागिन महिलाओं को पता नहीं होता है। तो इसके लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। किसी भी शुभ पर्व में, यानी जो गंगा यमुना में स्नान करने जाते हैं, तो उसमें तो डुबकी लगाकर नहाते हैं। तो डुबकी लगाकर नहाते हैं, तो हम डुबकी लगाते हैं तो सर तो भीगता ही है। तो डुबकी लगाना में क्या होता है, इसमें कोई वर्जित नहीं होता है, ऐसे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे व्रतों में नदी सरोवर में नहाने जाया जाता है, जैसे जितिया हो गया, अमावस्या हो गया। मतलब साल में बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं, बहुत ऐसे पर्व होते हैं जिन पर हम गंगा नदी यमुना में स्नान करने जाते हैं। तो इसमें किसी भी दिन का वर्जित नहीं होता है। जैसे कि महिलाएं बाल आगे करके झुकाकर साबुन शैम्पू से धोती हैं, वो वर्जित माना जाता है। तो आप अगर ऐसे बाल बंधे हुए आप बाल धोती हैं तो उसमें कोई वर्जित नहीं होता है। तो आप बाल धोने का क्रिया माना जाता है। जो आगे बाल करके धोते हैं वो बाल धोने का क्रिया होता है। किसी भी नदी में जाते हैं तो डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। खोले वैसे तो बाल खुलते नहीं है, वैसे ही डुबकी लगाकर नहा लेते हैं। अगर बाद में खोलकर हमें वैसा सुखा लेना चाहिए। तो वर्जित दिनों में बाल कैसे धोएं। सबसे पहले मंगलवार की बात करते हैं, क्योंकि मंगलवार एक खरवार होता है, जो कि महिलाओं को बाल खोलकर धोना मना होता है। लेकिन किसी कारणवश आपको मंगलवार के दिन बाल धोना हो तो आंवले के चूर्ण को भिगो दें, फिर उसके रस से पहले अपने बालों में लगा लें। फिर उसके बाद आप साबुन शैम्पू से बाल धोकर स्नान कर सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर मंगलवार को आप ऐसा करें। देखिए, ये उपाय जो है ना, कभी कभी के लिए है। कभी जैसे बहुत ज़रूरी है धोना, इस तब के लिए है। अब आप रोज रोज धोएंगी तो उससे तो आपको दोष लगेगा ही, क्योंकि मंगलवार के दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। तो हर मंगलवार को आप ना करें। जैसे मान लीजिए अब कभी अचानक से पड़ जाए तो करें। आंवले का चूर्ण लगाने से मंगल ग्रह भी खुश होते हैं। तो अब बात करते हैं बुधवार को। अगर किसी के एक भाई हैं तो बुधवार को वो भी बाल नहीं धोती हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश धोना पड़ा, तो तुलसी का 6 पत्ती लें और हाथों से मसलकर उसका रस निकाल लें। पहले आप अपने बालों में उस रस को लगा लें। लेकिन अगर आप अशुद्धि अवस्था में हैं तो आप किसी और से भी तोड़वा सकती हैं।
बालों में लगा लें, फिर साबुन और शैम्पू से बाल धोकर स्नान कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन तो पूरे मतलब सबको पता है कि गुरुवार का दिन होता है कि गुरु भगवान गुरु ग्रह का धन मान सम्मान के लिए निषेध होता है। इस दिन तो हमें ना बाल धोना चाहिए, ना बहुत सारी ऐसी होती हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए गुरुवार के दिन। इस पर भी हमारा वीडियो है, आप चैनल पे जाके देख सकती हैं। तो बाल धोना महिलाओं के लिए निषिद्ध है, पुरुष के लिए दाढ़ी बाल कटवाना, नाखून काटना। वैसे तो नाखून काटना तो महिलाओं को भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन पुरुषों को तो अपना दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। तो ऐसे आपको पता ही होगा गुरुवार के बारे में, तो अधिकांश लोगों को हर घर में पता होता है। भले किसी दिन के लिए पता हो या ना हो, गुरुवार के दिन के लिए सबको पता होता है। तो अब अगर गुरुवार को आप बाल धोना चाहती हैं, शुद्ध हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, बेसन थोड़ा सा ले, हल्दी ले, थोड़ा सा लेकर हाथों में लगा ले, फिर आप बालों में लगाकर स्नान कर लें। और उसके बाद आप चाहें तो साबुन शैम्पू भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप वैसे भी बेसन और हल्दी थोड़ा सा लगा के उसके बाद आप बाल धो के नहा सकती हैं। वैसे भी वो भी अशुद्ध अशुद्ध है तो कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं शुक्रवार की। तो जो पुत्रवती माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनके लिए है। तो शुक्रवार को जो पुत्रवती होती हैं उनको बाल धोना मना होता है। तो वो क्या करें कि थोड़ा सा दही ले लें और पहले बालों में लगा लें, फिर बाल धोकर साबुन या शैम्पू से स्नान कर सकती हैं। वैसे पुत्रवती महिलाओं के लिए है, जिनके पुत्र नहीं हैं वो तो ऐसे भी बाल धो के ना स्नान कर सकती हैं। अब बात करते हैं शनिवार की। तो शनिवार को तो बाल धोना बहुत मना होता है। तो सबको पता है कि शनिवार के दिन पति के लिए, घर परिवार के लिए निषेध होता है। पति की उन्नति रुक जाती है। अगर आप लगातार शनिवार को बाल धोते हैं तो अगर पति का स्वास्थ्य यानी तबीयत भी खराब होने लगता है। हर शनिवार को आप बाल धोती होंगी तो बहुत सारी ऐसे ज़रूरी है कि अगर आप को ज़रूरी आ गया कि आपको बाल धोना पड़ रहा है शनिवार के दिन, तो ऐसे तो आप कोशिश करें कि ना धोएं। लेकिन अगर व्रत त्योहार कुछ भी है तो आप क्या करें, गाय का कच्चा दूध लें। वैसे तो कोई भी दूध ले लें, ज़रूरी नहीं कि गाय का ही होता है, कच्चा दूध होना चाहिए। पर इसलिए कच्चा दूध में जो गुण पाया जाता है उबालने के बाद वो गुण खत्म हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ में भी आप कच्चा दूध का ही प्रयोग किया जाता है, चढ़ाया जाता है, या भोलेनाथ पे चढ़ाएं या कहीं भी तो कच्चा दूध का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जो दूध उबल जाता है उसका गुण खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा दूध लेकर बालों में लगा लें, फिर आप बाल धोकर स्नान कर सकती हैं। पर आप ऐसा रोज रोज ना करें, मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी है शनिवार को बाल धोना तो ही करें, नहीं तो ना धोएं। अब बात करते हैं रविवार की। तो रविवार को सभी लोग बाल धो सकते हैं, इस दिन कोई निषेध नहीं होता है। पर आप इस दिन व्रत कोई करती हैं, जैसे रविवार का सूर्य भगवान का व्रत करती हैं या बड़ा वाला रविवार करती हैं, ऐसे मतलब रविवार को भी बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जो सभी महिलाओं को पता होता है। तो आप अगर उस दिन अशुद्ध हैं, बाल धोना ज़रूरी है, तो आप उस दिन बाल धो सकती हैं। पर आप रविवार को गुड़हल का जो फूल होता है, रेड कलर का, जो माता रानी पे चढ़ता है, वो फूल ले लें, 2-4 जो 6 जो भी आपको मिलता है वो ले लें। फिर हाथों में मसल कर उसका रस निकाल के बालों में लगा लें, फिर आप बाल धोकर स्नान कर सकती हैं, साबुन शैम्पू कुछ भी से। तो वैसे तो आप रविवार को हर तरह का बाल धोया जाता है, जैसे आप चाहें अशुद्धि अवस्था का हो यानी कि पीरियड का बाल हो या ऐसे नॉर्मल बाल हो, हर तरह का बाल धोया जाता है। लेकिन अगर व्रत रखती हैं तो एक दिन पहले ही कर लें। तो यदि बात करते हैं सोमवार की। तो सोमवार को तो बाल धोना निषेध नहीं है, पर अगर आप सोमवार को व्रत रखती हैं भोलेनाथ का या कोई भी व्रत, तो आप क्या करें कि बाल धोना पड़ रहा है तो एक दिन पहले ही आप धो लें, रविवार को ही धो लें, तो सोमवार को व्रत रखें। लेकिन अगर आप सोमवार को व्रत नहीं रखती हैं, आप बाल धो रही हैं तो ठीक है। और नहीं तो अगर व्रत के दिन आप बाल धोना चाहती हैं तो आप क्या करें कि पलाश की जो पत्ती होती है उसे आप लगाकर बाल धो सकती हैं। इससे सौंदर्य भी बढ़ता है और इस दिन निषेध भी नहीं है। तो ये आप सोमवार को तो आप बाल धो सकती हैं। तो लेकिन पीरियड वाला बाल सोमवार को नहीं धोया जाता है। माना जाता है कि जैसे भोलेनाथ का
कितना 108 दिया गुल हो जाता है। जो अगर आप एक भी दिया नहीं जलाते हैं, अब एक 108 दिया भगवान भोलेनाथ का गुल हो जाए, जैसे गायब हो जाए तो बुझ जाए, तो उसके लिए पीरियड का बाल सोमवार को नहीं धोया जाता है। अगर आप शुद्ध हैं, अच्छी हैं, तो आप सोमवार को बाल धो सकती हैं। तो वर्जित दिनों में बाल कैसे धोएं, अब बात करते हैं कि जैसे वर्जित दिन होते हैं उस दिन बाल कैसे धोएं। तो ये भी जान लीजिए कि त्रियोदशी पड़ गया, एकादशी पड़ जाता है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, पर इस दिन तो बाल धोना वर्जित होता है। इस दिन तो बाल हमें भूल कर भी नहीं धोना चाहिए, अच्छा भी नहीं होता है। पर बिना बाल खोले स्नान कर सकती हैं। बालों से साबुन शैम्पू ना का प्रयोग ना करें। अगर आप बाल बांधे ही सिर्फ सर से स्नान करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अशुद्ध दिनों में हैं, तो त्योहार पड़ जाए, तो आप जो उपाय बताई हूँ वो उपाय करके आप बाल धोकर स्नान कर सकती हैं। तो आपको मेरी उपाय समझ में आ गई होगी। लेकिन जो उपाय बताई हूँ वो सोमवार, रविवार, मंगलवार, इन सब दिनों वाला ये आप कभी कभी करें। ये नहीं कि आप रोज रोज इसको ट्राई करने लगे कि चलो आज भी ऐसा कर लेती हूँ, अगले मंगलवार को भी ऐसा कर लेती हूँ। तो आप ऐसा ना करें। बाई चांस कभी साल में 1 से 2 दिन हो गया तो हो गया, क्योंकि वो दोष जो लगता है ना वो लगेगा ही, वो हटेगा नहीं। हाँ, कभी काल के लिए वो मना, मतलब कोई रोक नहीं है। तो मैं अपने बहनों से हुई उम्मीद करूंगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को लाइक करती हैं तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है, और भी हम आगे ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमारा साथ दें, सहारा बने, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।